माय डियर ऑल, इस वीडियो में आप जानोगे क्लास 11th की चैप्टर बर्थ, राइटर एजे क्रोनिन। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। होप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप बहुत इजीली से पॉइंट टू पॉइंट में पूरे चैप्टर को समझ पाओगे कम समय में, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बताने से होते कि इंटायर चैप्टर बहुत कम समय में आपको क्लियर हो जाती है। सो यू ऑल हैव टू बी रेडी। Okay, Dr. Andrew was a young medical graduate who worked as an assistant to Dr. Edward Pace in a small Welsh mining town। यानी आपने ये जान लिया कि डॉक्टर एंड्रयू कौन था और वह असिस्टेंट था डॉक्टर एडवर्ड पेस का, राइट। नेक्स्ट इज डॉक्टर एंड्रयू वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनसे थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, डिसअपॉइंट थे, इसलिए वह वहां से शाम को रिटर्निंग अपने घर आ रहा था। डॉक्टर एंड्रयू फाउंड जो मॉर्गन एंग्जियस एंड स्कैर्ड वेटिंग फॉर हिम। डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि जो मॉर्गन जो है वो उसका इंतजार कर रहा है, बहुत ही टेंशन में है, चिंता में है और उसका इंतजार भी कर रहा है। जो मॉर्गन इन्फॉर्म्ड हिम that the doctor was needed at their home as his wife was in labor before the expected date। जो मॉर्गन ने डॉक्टर को बताया, कौन से डॉक्टर को बताया? जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर एंड्रयू को बताया जो मॉर्गन ने कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और उसका वाइफ को दर्द हो रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके वाइफ को बच्चे होने वाली है जो कि डेट समय से पहले होने वाले हैं। दिस वॉज टू बी देयर फर्स्ट चाइल्ड इन अ मैरिज ऑफ नियरली 20 ईयर्स। तो किसी की ज़िंदगी में यदि शादी के बाद बच्चे हो, पहला बार बच्चा हो, तो बिल्कुल उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब डॉक्टर ये समझ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है उसके सामने, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए किसी का लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज when they reached the house, Dr. Andrew realized that he would have to wait some time. So he decided to wait downstairs। Obviously डॉक्टर कोई भी पेशेंट को देख करके ये डिसीजन ले लेता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। Then Dr. Andrew is called upstairs and starts his work। After an hour's struggle, the child, a perfectly formed boy, was born lifeless। कितनी दुख की बात होती है जब हम ये सुनते हैं कि किसी को इतने सालों के बाद बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद वो लाइफलेस है। बिल्कुल यहाँ भी बहुत ही टेंशन वाली बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है कि इतने वर्क करने के बाद डॉक्टर एंड्रयू के द्वारा ऑपरेशन, डॉक्टर एंड्रयू के द्वारा ट्रीटमेंट या तो वर्क जो भी है उनके द्वारा मेहनत करने के बाद जो बच्चे आया इस धरती पर वो परफेक्टली फॉर्म तो है, बॉय है, लेकिन वो लाइफलेस है। डॉक्टर एंड्रयू वॉज horrified but continued his effort first to save the mother whose energy was reducing। सच है, होना भी चाहिए, एक डॉक्टर का जो फर्ज है कि पहले बच्चे को, मम्मी को उन्होंने सेव करने की, बचाने की कोशिश किया और अब उनके बच्चे की मम्मी सेव भी है। डॉक्टर एंड्रयू क्विकली डायग्नोसिस द मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज फॉर द स्टिल बर्थ। जो भी डॉक्टर के अनुसार जो डायग्नोसिस होता है वो बिल्कुल उन्होंने किया भी क्विकली, जो भी चेक करने की होती है, जांच करने की होती है, उन्होंने वो अपना फॉर्मेलिटी को पूरा किया। डॉक्टर एंड्रयू रिकॉल्स अ मेथड ही हैड वंस रीड अबाउट बाय व्हिच सच अ चाइल्ड हैड बीन सक्सेसफुली सेव्ड। ऑब्वियसली माय डियर, जब कभी भी आप अपने लाइफ में जब पढ़ाई करते हो उस समय जो प्रैक्टिकली या जो भी नॉलेज आप कराते हो वो नॉलेज कभी ना कभी काम आ जाता है। डॉक्टर एंड्रयू को भी वही प्रैक्टिकल जो कभी अपने मेथड को जो पढ़ा था या तो जाना था प्रैक्टिकली उसे याद किया, उसी मेथड के थ्रू वह गया जिस तरह से किसी बच्चे का जान बचाया जा सका था। यहाँ भी वो चाहता है कि इस बच्चे की जान बिल्कुल बचाया जा सके। डॉक्टर एंड्रयू ट्राइज अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट टू रिवाइव द चाइल्ड्स ब्रीथ। वो चाहता था किसी तरह, डॉक्टर एंड्रयू चाहता था कि वो बच्चे में लाइफ आ जाए, पूरे आ जाए, क्योंकि वह न रो रहा था न कुछ एक्शन कर रहा था। डॉक्टर एंड्रयू देन रब्स द बेबीज बॉडी विथ अ रफ टॉवेल and crushing and releasing the chest also obviously and a medical miracle happens। कहते हैं ना कि जब कभी भी आप अपने दिल से, लगन से कुछ काम करते हैं तो कभी कभी ऊपर वाले भी सुन जाया करते हैं। डॉक्टर एंड्रयू then rub the baby bodies with the rough towel and crushing and releasing the chest, a medical miracle happens। The child finally breathes। Dr. Andrew
redoubles his efforts till the child cries. जैसे उन्होंने देखा कि बच्चे में कुछ अच्छा होने लगा है, सुधार होने लगा है, सांस लेने की उन्हें फीलिंग आने लगी है, तो बिल्कुल वो अपना वर्क जो है, एफर्ट जो है पूरे डबल कर दिया और तब तक करते रहा जब तक बच्चा रोया नहीं. After handing over the baby to the midwife, Dr. Andrew left the house. He realized that he had truly saved a life that night, fulfilling the purpose of his profession. सच में माय डियर ऑल, आपको भी जानना होगा कि जब कभी भी कोई प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन तब सक्सेस कहलाता है जब वो अपने प्रोफेशन में वो अपने वर्क को, अपने एफर्ट को, अपने टैलेंट को किसी के सामने प्रूव कर देता है. यहाँ डॉक्टर एंड्रयू ने भी कुछ ऐसा ही किया, लाइफलेस बच्चे में लाइफ ले आया. For the first time, Dr. Andrew felt that he had done something real, something worthwhile. Obviously, my dear, Dr. Andrew ने जिस तरह से इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने बताया, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल रियल था और वैल्यूबल था, वर्थवाइल था, क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चे को, जो बच्चे का लोग कभी दूसरा सोच नहीं सकता था कि क्या हुआ क्या नहीं, बट डॉक्टर एंड्रयू ने कभी छोड़ा नहीं, कभी पीछे नहीं हटा और वह कंटिन्यूसली वर्क करके उसके लाइफ को बचा लिया. होप आप लोग को पॉइंट के थ्रू हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बिल्कुल समझ में आया होगा और इससे रिलेवेंट टॉपिक जब आपसे पूछा जाएगा देन यू विल बी एबल टू राइट आंसर, बिकॉज ओनली यू हैव टू मेक द सेंटेंस, देन यू हैव टू राइट द आंसर. थैंक यू सो मच. और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू.